दिनों बाद आप देखना ये भी जेल में जाएंगे। इनके बहुत सारे और लोग हैं वो भी जेल में जाने वाले हैं। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल बड़ी बात कह रही है। ये मांग जब तक रहेगी और धरना जब तक चालू रहे जब तक वो शीश महल के दर्शन ना करवा दे जनता को। कहने का पर्पस सिर्फ ये है कि जो केजरीवाल जी ने राजमहल बनाया उसके दर्शन करवा दें और 45 करोड़ रुपए जो उन्होंने लगाए किस मन माने ढंग से लगवाए उसका हिसाब किताब पब्लिक को दे दें। आपका जेल जाना निश्चित है, कितना भी झूठ बोलो आप कट्टर बेईमान है। हिसाब से जेल जाएंगे? बिल्कुल पक्का जेल जाएंगे, आज लग चुका है। 2 भाई अंदर है, वो बुला रहे हैं अपने तीसरे भाई को। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से द लोकसभा पे। लोकसभा की टीम इस वक्त खड़ी है दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में। आपको बता दें यहीं से बिल्कुल पास में है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कुछ नेता सिविल लाइंस के पास यानी कि मुख्यमंत्री आवास के पास में धरना दिए बैठे हैं। धरने की वजह है कि जो 44 करोड़ का शीश महल बनकर तैयार हुआ है मुख्यमंत्री केजरीवाल का, उसमें उन्होंने घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता का पैसा उन्होंने अपने शीश महल में अपने आराम के लिए व्यर्थ किया है। तो चलिए यहाँ जो कार्यकर्ता मौजूद है भाजपा के, उनसे हम बात करना शुरू करते हैं, जानते हैं कि क्या उनकी मांगे हैं। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्या नाम है? पंकज भारद्वाज। किस मांग को लेकर? जो दिल्ली की जनता का टैक्स पेयर का पैसा अपने शीश महल में लगाया उसके लिए ये धरना प्रदर्शन है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े दुष्यंत गौतम जी बैठे, हमारे भाई दिल्ली प्रदेश में बैठे, भाई त्यागी जी बैठे, पूरा दिल्ली प्रदेश का करोल बाग जिला आज बैठा हुआ है। और ये मांग जब तक रहेगी और धरना जब तक चालू रहे जब तक वो शीश महल के दर्शन ना करवा दे जनता को। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़े बड़े वादे करते थे, हम जनता के काम के हित के आए, राजनीति बदलने आए हैं। कहाँ गई आपकी राजनीति बदलने? आपने टैक्स पर का पैसा जब कोरोना काल में जनता का जरूरत थी तब ताले के अंदर दे, आज ताले के बाहर नहीं आ रहे। हम पद यात्रा करके आके देखना चाहते, एकला पद यात्रा करके जाते हैं तो जनता का ही दर्शन नहीं होते। किस बात का मगड़ा? खुद कहते थे हम तो आम आदमी हैं, आम आदमी सेवक है। देखे कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं कहता मत लगाए। जिन्होंने पैसे लगाए किस कल छुपा के क्यों लगाए, कल काला बाजारी से क्यों लगा रहे? जनता से बात करें, बात करते हैं रामलीला ग्राउंड में। हम जनता से पूछ के काम करेंगे। हम शिक्षा की बात करेंगे, दारू पे आएंगे, दारू की बात करें शिक्षा पे आएंगे। कौन सा मॉडल है? कोई नया स्कूल बनाया हो, कोई नया बस स्टैंड बता दे। छोड़िए पूरी दिल्ली की बात, केजरीवाल जी जहाँ से विधायक है अपने कार्यकाल में कोई एक अच्छा कार्य, अच्छा स्कूल बता दे कि मैंने ये बनवाया है अपने विधायक फंड से। बात बड़ी बड़ी करने के कुछ नहीं होता। केजरीवाल जी आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा। जनता ने आपको चुना था, जनता ने आपको बनाया था, जिन उम्मीदों से बनाया था उसी उम्मीदों से आपको उतारे भी की जो आपने कहा। कहने का पर्पस सिर्फ ये है कि जो केजरीवाल जी ने राजमहल बनाया उसके दर्शन करवा दें और 45 करोड़ रुपए जो उन्होंने लगाए किस मन माने ढंग से लगवाए उसका हिसाब किताब पब्लिक को दे दें। अब 45 करोड़ रुपए लगाए हैं उन्होंने और ये एक अजायब घर बनाया है जो उन्होंने म्यूजियम बनाया है, तो उसका दर्शन तो करवाने बनते हैं। तो दिल्ली की जनता की आवाज़ बन के हम लोग यहाँ बैठे हैं कि दिल्ली की जनता इस समय आपसे मांग कर रही है कि वो वैगन आर देखना चाहते हैं, उसमें है उस घर में या नहीं है। वैगन आर से इन्होंने अपना सफर शुरू किया था। अब वो देखना चाहते हैं कि वो वैगन आर कौन से कमरे में छुपा रखी है आपने, या कौन से वो स्विमिंग पूल में डाल दी जिस स्विमिंग पूल में आप रोज नहाते हैं, या कौन से पार्क, कौन से गैरेज में पार्क कर दी, देखना चाहते हैं, या कौन से पेड़ के नीचे दबा दी, या कौन से कमरे में दबा दी। लेकिन कुल मिलाकर के केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को छला है, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया है और ये भोला वाला चेहरा बनकर एक स्वांग रचकर दिल्ली की जनता को जिस प्रकार से उन्होंने ठगा है, दिल्ली की जनता इसको भूलेगी नहीं। झूठ बोला और झूठ बोलने के बाद काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार ही चढ़ती है। अब वो एक्सपोज हो चुके हैं, जितना उन्होंने गुमराह करना था दिल्ली को गुमराह कर लिया। अब तो लोग उनके दर्शन करना चाहते हैं राजमहल के। भैया शीश महल तो मीडिया का नाम दिया, हमने राजमहल का नाम दिया, तो मीडिया वालों को भी आभारी है कि उन्होंने कम से कम हमें शाहजहां की याद करवा दी। शाहजहां ने शीश महल बनवाया था, लेकिन मैं उनको याद करवाना चाहता हूँ केजरीवाल जी को कि ये इनका शीश महल ताजमहल साबित होगा। ताजमहल वो है कब्र का, और ये इनके शीश महल इनके ताबूत का आखिरी कील है, और ये ताजमहल बनेगा इनका। लोग दर्शन वाकई में करने आएंगे कि देखेंगे केजरीवाल जी कहाँ दफन है। सर ये तो रहे आपके आरोपों की बात थी, लेकिन आम आदमी पार्टी भी सामने से आरोप लगा रही है कि 500 करोड़ या 400-500 करोड़ जो प्रधानमंत्री के आवास पर खर्च हुआ है उसके बारे में भाजपा नहीं बात करती। देखिए, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने ये नहीं कहा था कि मैं 2 घर के कमरे में रहूंगा, 4 कमरे के घर में रहूंगा।
इन्होंने सार्वजनिक घोषणा की थी, एफिडेविट दिया था। इन्होंने 2 कमरे छोड़ो, 4 कमरे तो छोड़ो, 4 बंगले तोड़कर और 20 पेड़ गिराकर, 20 पेड़ खत्म कर बंगला बनाया। और किस लिए बनाया? और तब बनाया जब कोरोना काल चल रहा था। उस कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन नहीं थी और लोगों को अस्पताल में जगह नहीं थी और कंस्ट्रक्शन बैन थी। उस समय इन्होंने कोरोना काल के समय में बिना किसी संवेदनहीन व्यक्ति ये किसी भी प्रकार से माफी के लायक नहीं है, तो उसका हिसाब लेने के लिए बैठे हैं। देने के लिए देखिए, पेड़ काटना, जो पेड़ की बात करी, आम आदमी पेड़ काटता है, उस पर FIR लॉन्च हो जाती है और पेड़ उसको सजा काटनी पड़ती है। जो उन्होंने पेड़ काटे इतना सौंदर्यकरण के लिए, वो कौन जवाब देगा? एक जनता का मुखिया है। जनता का मुखिया का काम होता है जनता की सेवा करना, यानी कि घर बैठ के अपने बात कही थी मैं लोगों के हित के काम करूंगा। राशन कूपन योजना क्यों वापस ली? खुद बनाई, खुद मंत्री की आप ये कहना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री की जवाब देइए, इसमें जनता के बीच आकर उन्हें जवाब देना। जो बात कर रहे हैं आइए हम दिखाएंगे। आप हरियाणा के मुख्यमंत्री का घर देख ले, हमारे छत्तीसगढ़ के देख लीजिए, आप हमारे विश्वास शर्मा का देख लीजिए, शिवराज चौहान का देख लीजिए, और किसी ने ये नहीं कहा। कहते प्रधानमंत्री पे उंगली उठाए, जन कल्याण के काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। कोरोना काल में जब जरूरत थी, पूरी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी, गृह मंत्री सब कोरोना काल में अपने लोगों को बचा दे। और ये राजनीति कर रहे थे, ऑक्सीजन के नाम पर लोग मर रहे थे, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं थी, उपलब्ध नहीं गए, जब हाथ खड़े कर दिए। जब जनता का जरूरत होती है तो बिल के अंदर बढ़ जाते हैं, अपने लिए खड़े हो जाते हैं। और जब बात करते हैं, किसी का घर देख लिए, सांसद का घर देख लीजिए, आप किसी मुख्यमंत्री का घर देख ले, हम मना नहीं करते। आप खुद बोलते थे आपकी करनी कथनी में खुद है, मैं ये नहीं लूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं कट्टर ईमानदार। ये हम मांगों का लेके बैठे हैं। हम तो कह रहे हैं भैया जो 45 करोड़ रुपए लगाया है उसके दर्शन जनता को कराओ, जनता का पैसा है, जनता को दर्शन कराओ। आम आदमी पार्टी आप पर भाजपा पर आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार जो है प्रेशर बना रही है ताकि सरकार जो है आम आदमी की वो गिराई जा सके, दिल्ली सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र। हम क्या प्रेशर बना रहे हैं? उसके कारनामे ही आगे आ रहे हैं। हम प्रेशर थोड़ी बना रहे हैं, उसके कारनामे आगे आ रहे हैं। वो लिप्त हो गया भ्रष्टाचार में, शराब नीति के अंदर, सारे मंत्री उसके जेल में हो गए, शिक्षा घोटाला कर दिया। अरे वो कहाँ लिप्त हो रहा है, किसी को समझ ही नहीं आ रही। अब बताओ ना, अब इसमें हमारा क्या कसूर है? जनता का पैसा, जब जनता तराई कर रही थी तब आप अपने घर में रेनोवेशन करा रहे थे। ये देखने वाली बात है ना। इस प्रकार आप वैगनर में चल के शपथ लेने आते हैं और उसके बाद 10 गाड़ियों का कारवां आपके साथ चलता है। अब तक पंजाब की पुलिस फोर्स भी आपके साथ लगी हुई है। ये सोचना पड़ेगा, जनता देख रही है, जनता की आंखें बंद नहीं है, जनता सब कुछ देखती है कि हमारा नेता क्या कर रहा है। जब आप दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जनता के बीच में जाते हैं तो वो देखती है कि आपका 12 गाड़ियों का कारवां कैसे चल रहा है, वो देखती है कि पीछे पंजाब की पुलिस क्यों आ रही है, वो राज्यों की सुरक्षा। और वैसे कहते थे हम सुरक्षा नहीं लेंगे, VIP कल्चर का एंड करेंगे। इस प्रकार की चीजें जवाब देना पड़ेगा केजरीवाल को। अब आने वाला चुनाव स्पष्ट हो जाएगा। केजरीवाल को अगर अपने ऊपर इतना ही गुमान है तो केजरीवाल इस्तीफा दे और अपना दोबारा चुनाव कराए, पता लग जाएगा जनता कहाँ खड़ी करती है उसको। हम तो कर ही रहे हैं ना जी, हम तो कह रहे हैं इस्तीफा दो केजरीवाल, इस्तीफा दो। कि ऐसा है, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं और बिना किसी प्रूफ के तो सरकार कुछ नहीं कर सकती ना। तो कुछ तो प्रूफ है। जो सिसोदिया जी भी जेल में हैं, पिछले 4-5 महीने से सत्येंद्र जेल में हैं, और अब जिन पे नाम लग रहा है ये भी सब धीरे धीरे जाएंगे। तो बिना किसी एविडेंस के आप किसी को जेल में नहीं डाल सकते, वो चाहे कोई भी हो। आज जो हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, ये जो 45 करोड़ हम लोगों की टैक्स मनी है, ये आपने कहाँ लगाए, कैसे लगाए? इस तरह के एक्सपेंसिव रेनोवेशन आपने क्या किया है? आप हम लोग को मत दिखाओ, आपको दिखाइए, बराबर दिखाना चाहिए। इतना ज़्यादा आप
ये जो कहते हैं ना केजरीवाल भ्रष्टाचार में सरकार है ये। अपने आप को जब आए थे तो सीधे साधे गलियों में घूम रहे, बिजली काट रहे, खंबे पे चढ़ रहे, ये सारे ड्रामेबाजी जो अब तो कुमार विश्वास भी खुल के बोल रहे हैं, योगेंद्र यादव जी भी खुल के बोल रहे हैं, अन्ना हजारे जी भी खुल के बोल रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी है और इसने भ्रष्टाचार किया है, उसको त्यागपत्र देना चाहिए। तो बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। और अब थोड़े दिनों बाद आप देखना ये भी जेल में जाएंगे, इनके बहुत सारे और लोग हैं वो भी जेल में जाने वाले हैं। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल बड़ी बात कह रही है। इसमें तो ना ईडी है ना सीबीआई, इसमें तो मीडिया ने करा है। हाँ, कोई दुरुपयोग नहीं है, संवैधानिक संस्थाएं अपना काम कर रही है। आपको लगता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट खुली है आपके लिए, है न्यायपालिका खुली है, लेकिन आप सीबीआई और आईबी का बात कहकर भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। जिस प्रकार से आप आखंड तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, दिल्ली की मेहनत की कमाई को आपने लूटने का काम किया है, बच्चों के हाथ में एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने का काम किया है, स्विमिंग पूल बनाया आपने 10 करोड़ का, जो लोगों के पैसे गरीब बच्चों के स्कूलों में पैसा खाना था उसके लिए बनाया है आपने, जमुना साहब ने की, आपने पर्यावरण मुक्त की बात कही थी, पर्यावरण में लिप्त है दिल्ली की जनता पूछना चाहती है कहाँ है स्कूल, कहाँ है हॉस्पिटल, कहाँ है पानी। तो शिक्षा क्रांति की बात करते हैं कि हमने शिक्षा क्रांति कर दी, देश भर में ऐसी कहीं आप जाकर पूछें, मेरे नाम पर पूछें, एक स्कूल बताएं जिसका शिलान्यास किया हो, जो 13 जगह डीडीए ने दी है, कहीं का शिलान्यास किया हो। आपने कमरे बनाए 40 लाख रुपए के, 35 लाख रुपए के, उसके अंदर 8 लाख के बन सकते थे। वो जो भी इंक्वायरी के अंदर जा रहा है, जानकारी में मिला है, उसके अंदर भी आप जेल में जाएंगे। आपने कोई क्रांति नहीं की है। हाँ, बच्चों की दारू पीने की उम्र 25 से 21 कर दी है। आपने जिस प्रकार से बच्चों का भविष्य खत्म करने का काम किया है वो आज खुल चुका है। आपका जेल जाना निश्चित है, कितना भी झूठ बोलो आप कट्टर बेईमान हैं। से जेल जाएंगे, बिल्कुल पक्का जेल जाएंगे। आज लग चुका है, 2 भाई अंदर है, वो बुला रहे हैं अपने तीसरे भाई को। राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया है। राघव चड्ढा ही नहीं है, वर्तमान में जो बचे सारे भ्रष्टाचारी बचे हैं, जो ईमानदार लगे वो छोड़ के जा चुके हैं, उनके पूछो उनसे, अन्ना हजारे बताएंगे सच्चाई इनकी।